अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। एक और नेगेटिव सेशन 495 पॉइंट नेट बेसिस के ऊपर हमें नेगेटिव क्लोज होते हुए नजर आए। आज मार्केट ने पूरी कोशिश की कि पॉजिटिव जोन में जाने की, लेकिन बेयर्स जो है वो हैवी रहे और बुल्स नाकाम हुए। लेकिन कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक मार्केट रिकवरी दिखाती हुई नज़र आ सकती है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑयल भी जो हम लोगों ने देखा है कि ऑयल की प्राइस के अंदर भी 86 की एक अच्छी रेजिस्टेंस लेवल है। क्रूड ऑयल की वहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन स्टार्ट हुई है, ऑयल की भी तो पॉसिबल चांसेस हैं। रोल ओवर वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन, लास्ट ट्रेडिंग डे, मार्केट भी सपोर्ट 175 को कंटिन्यूसली होल्ड करने की कोशिश कर रही है। इंटर टर्म्स के ऊपर ब्रेक किया 1,74,612 का लो, लेकिन फिर वहाँ से रिकवरी 1,75,547 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। आगे देखते हैं, टॉप वॉल्यूम डेटा देखें। TSBL 220 की अच्छी सपोर्ट से रिकवरी, WTL PIBTL के अंदर मोमेंटम, एनर्जी और वेबजेप वॉल्यूम डेटा की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो FFC सर फहरिस्त है, 176 पॉइंट FFC ने गेन किए, यूबेल ने 149, ईफर्ट 62 पॉइंट के करीब, मिजान बैंक 48 पॉइंट, PSX 32, BFL 26 और ATRL 17 पॉइंट गेन करते हुए हमें नजर आए हैं। लूजर साइड के ऊपर अगर बात की जाए तो एंग्रो होल्डिंग 198 पॉइंट एंग्रो होल्डिंग ने लूज किए, लकी 121, सिस्टम 86, पावर 72 और PPL 70 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए। इंडेक्स की कैंडल की बात करें तो पॉजिटिव कैंडल नज़र आ रही है, लेकिन ये है नेगेटिव कैंडल। वॉल्यूम हम लोगों ने थोड़े से इंप्रूव होते हुए देखे हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने काफ़ी कम एक्टिविटी देखी थी इंडेक्स में। आज के एशियन इंडेक्स में हम लोगों ने 222.465 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने सिर्फ 193.066 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 29.4 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखें। परसेंटेज में देखें तो 15.3% के करीब जो है वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए। ये थर्ड कंसेक्यूटिव नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली। मंडे का सेशन पॉजिटिव, इसके बाद जो है वो तीनों दिन लगातार नेगेटिव कैंडल। कल इंशाल्लाह उम्मीद है 175 को मार्केट कोशिश कर रही है सपोर्ट करने की, एक रिकवरी हमें होती हुई नज़र आ सकती है। अपसाइड के ऊपर 1,77,000 इनिशियल टारगेट है। इसके बाद आप लोग को याद होगा बिल्कुल 1,78,500, 179 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के लिए बना हुआ है। इन केस मार्केट इस लेवल के ऊपर जाती है कल इंशाल्लाह, अगर मोमेंटम बहुत अच्छा बनता है, ठीक है, 178 के आसपास तो प्रॉफिट टेकिंग की जाए, बिल्कुल 178 के आसपास ही प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर लें। और फिर वीकेंड भी है, ठीक है, हफ्ता और इतवार छुट्टी है, फिर क्या सिचुएशन रहती है, मार्केट भी कंटिन्यूसली जो है वो जुलाई के मिड से 179 को जो ब्रेकडाउन हुआ है वो होल्ड करने में नाकाम रह रही है। फिर इसके बाद दोबारा एंट्री देखेंगे, अगर पोजीशन सिचुएशन क्लियर हो जाती है, मार्केट ब्रेकआउट कर लेती है अपसाइड के ऊपर, तो न्यू पोजीशन बना सकते हैं। नहीं तो फिर मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है, फिर बाइंग ऑन डिप की नीचे सपोर्ट के पास जो है वो बाइंग की स्ट्रेटेजी होगी। आइटम को देख लेते हैं। आइटम्स के अंदर जो है वो बलसान व्हील के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रायंगल की फॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आज बुलिश कैंडल विद वॉल्यूम हमें बनते हुए नज़र आई है। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये तकरीबन अगर मैं बात करूँ ना तो इस ईयर के स्टार्ट से 240, 45, 50 का जो लेवल है, ठीक है, 240 से 250 की रेंज है, यहाँ से कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा है। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये लेवल ब्रेक करने में स्टॉक कामयाब होता हुआ हमें नज़र आ सकता है, क्योंकि कंसोलिडेशन पूरी हो चुकी है और ट्रेंड लाइन के पास से भी कंटिन्यूसली इसने जो है ना अपनी मेजर सपोर्ट बनाई हुई है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, ठीक है, या तो स्टॉप लॉस जो है वो 220 से नीचे का स्टॉप लॉस रख दें, या फिर ब्रेकआउट के बाद भी एंट्री ली जा सकती है, ठीक है। 245 250 का ब्रेकआउट है, 245 250 का ब्रेकआउट हो जाता है तो ट्रायंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग 70 से 80 रुपए की अपसाइड की पोटेंशियल मौजूद होगा स्टॉक के अंदर। फिर मूव आ सकती है 70 रुपये से 80 रुपये, फिर जो है वो हमें यहाँ पे 310 और 330 के पास जाके कंप्लीट होते हुए नज़र आ सकते हैं, ठीक है। स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखें, एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है, अच्छी बाइंग इसके अंदर की जा सकती है और एक अच्छा मोमेंटम भी इसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि एक ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा SURC ने आज ब्रेकआउट किया, कल के सेशन के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ज़बरदस्त किस्म का विद वॉल्यूम आज हमें काम होते हुए देखने को मिला है। अपसाइड के ऊपर 180 अब नेक्स्ट टारगेट है, 180 के बाद फिर 200 और 210 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा कल के लिए अगर देखें SNGP के अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी की कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। आज नेगेटिव कैंडल, पिछले 3 दिन से तकरीबन देखें तो लगातार नेगेटिव कैंडल,
बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, इनिशियल स्टॉप लॉस 99.40 का होगा, ठीक है, बिल्कुल ट्रेडर्स के लिए होगा, लेकिन वो और फाइनल स्टॉप लॉस जो है वो 97 से नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 105 107 इनिशियल टारगेट है, इसके बाद स्टॉक जो है वो 111 112 और 115 के लेवल को जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। पाक कतर के अंदर भी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है, सपोर्ट ले रहा है। हेस्कोल भी अपनी ट्रेंड लाइन के पास है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर भी बाइंग की स्ट्रेटेजी रखें। इसके अलावा कोयल को देखें तो कोयल के अंदर आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम, ठीक है, अपनी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन के पास इसने रिकवरी दी देखने को मिली। एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यहाँ से कंटिन्यूसली सपोर्ट ली इसने, पहले 45 की सपोर्ट ब्रेक की, 44-45 की, फिर नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास इसने टेस्ट किया, वहाँ से एक्यूमुलेशन की और अब जो है वो स्टॉक मोमेंटम बनाने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। अपसाइड के ऊपर जो पोटेंशियल मौजूद है वो इनिशियल 53 से 55 रुपये का लेवल है। ये लेवल स्टॉक को ब्रेक करना होगा नया मोमेंटम बनाने के लिए। फिलहाल जो है वो 53 से 55 रुपये के टारगेट के लिए इसके अंदर काम किया जा सकता है। इसके अलावा कोहिनूर पावर के अंदर भी एक अच्छी करेक्शन होने के बाद एक्यूमुलेशन के अंदर है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखे, 24 से नीचे का स्टॉप लॉस, अपसाइड के ऊपर 31 रुपये 34 रुपये इनिशियल टारगेट होंगे, 35 रुपये को सस्टेन कर देता है तो स्टॉक के अंदर एक नया मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी इंशाल्लाह कल रिकवरी के चांसेस हैं, ठीक है। ट्रेडिंग करें, अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग भी करें, ठीक है। बिल्कुल इस तरह नहीं है क्योंकि मार्केट रेंज के अंदर ही चल रही है, रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड करने को स्ट्रेटेजी के ऊपर ही काम करें, रेंज बाउंड एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही। कल के लिए जो टॉपिक्स होंगे उसमें बलूचिस्तान व्हील सर फहरिस्त है, SURC, पाक कतर, हेस्कोल, SNGP, कोयल और कोहिनूर पावर जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।